पश्चिम बंगाल की प्रभारी पूजा कपिल ने संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने बीजेपी नेता पूजा कपिल से खास बातचीत की है। हमारे साथ में है पश्चिम बंगाल की प्रभारी पूजा कपिल और साथ में नरेंद्र मोदी की होने वाली 6 तारीख की रैली की भी प्रभारी है पूजा कपिल, जो लगातार राजस्थान और बंगाल का दौरा कर रही है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला आपका स्वागत है चैनल के अंदर में पूजा जी। मेरा पहला सवाल है कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर महिलाओं के अत्याचार को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी है, महिलाओं के अत्याचार को लेकर क्या कहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी स्थिति हो नारी के सम्मान की, आमने सामने हम नारी के सम्मान की लड़ाई के लिए खड़े हैं। संदेश खाली ये पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी के महिला मोर्चे ने पूरे प्रदेशों में प्रदर्शन किया कैपिटल में, और ये जरूरी है, वहां की नारी की आवाज को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, लगातार वस्तु की तरह उसका उपयोग आदान प्रदान हो रहा है। ये कितनी शर्मनाक स्थिति है कि 75 साल के आजाद भारत में बंगाल की उस नारी को जब मन आता है उसको अपने मनोरंजन की वस्तु समझ के केवल दादागिरी गुंडागिर्दी सरकार के पर, ये सरकार के वो लोग हैं, उनको उठाते हैं और उनको जब तक मन होता है रखते हैं। गैंग रेप होता है। अगर उनके पिता या उनके पति उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उनके गर्दन पे चाकू रखा जाता है, उनके शरीर पर रिवॉल्वर रख के धमकाते हैं उस महिला को कि इसको मार देंगे। ये दयनीय स्थिति बंगाल की जो चल रही है, ये नारी की स्थिति हो सकती है क्या भारत में आजाद में? तो इसके खिलाफ में आवाज उन बहनों ने हिम्मत करके, जब ईडी की कार्रवाई और वो शेख शाहजहां जब वहां से भागा तो उस बहन ने हिम्मत करी है। ऐसी बहुत सारी बहनों ने हिम्मत करके आवाज उठाई है कि उनके जीवन को नरक बना के रखा है। ये वो पराकाष्ठा है नारी के अपमान की, उसके मान की, सम्मान की, जो शायद मुझे लगता है कि कभी इस हिंदुस्तान में ब्रह्मांड में आसानी से नहीं हुआ होगा। तो उस आवाज को साथ देने के लिए, उस आवाज की पुकार में पुकार बनने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी और इसका महिला मोर्चा पूरी प्रतिबद्धता के साथ में खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस तरह लड़ते रहेंगे और ममता को इस सरकार से उतरना पड़ेगा। ये वो मुद्दा है। और जब जब वैसे भी कहते हैं मनोज जी की नारी पे जब जब भी आंच आती है, उसकी इज्जत से जिसने खिलवाड़ किया, चाहे रावण हो चाहे कंस हो, वो बर्बादी होता है। ममता जी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका उन्हें न्याय देना पड़ेगा उन महिलाओं को। क्योंकि लगातार क्योंकि सूबे की जो मुख्यमंत्री है वो खुद महिला है, तो क्या लगता है कि महिला होने के नाते कई फायदे भी हो सकते हैं या नुकसान? क्योंकि हम सोचते हैं महिला महिला के लिए सोचती है, तो क्या लगता है महिला ही महिला की दुश्मन बन बैठी है? मैं 2015 से लगातार बंगाल की प्रभारी हूँ और काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि सत्ता का जो उनको निरंकुशता या सत्ता का घमंड, सत्ता का अभिमान, सत्ता का मद, वो मदमस्त हाथी की तरह हो गई हैं। उन्हें महिला होकर भी महिला की संवेदनाएं उनमें से मर चुकी हैं। निर्मोही ममता, निर्मम ममता, एक ऐसी ममता जिसके राज में, ये सीपीएम के भी राज में नहीं हुआ था, जो सीपीएम गुंडागिर्दी के लिए जाना जाता था। इतनी नारी के प्रति जिस तरह से वहां पे लगातार बलात्कार, आपको पता है बंगाल में ऐसा भी रहा है इसी ममता की सरकार में, ये आधा बलात्कार है, पूरा बलात्कार है, आधे बलात्कार का 20,000 और पूरे बलात्कार का 40,000। एक नारी उसके संग जब उसके इस तरह से उसके मान का मर्दन होगा और वो कहती है पहले आपका गवाह लेकर आइए, और आज शेख शाहजहां को सरेंडर कौन शेल्टर दे रहा है? शेख शाहजहां वही है और उसको बंगाल की पुलिस पंगु हो रखी है। किसके इशारे पर हो रखी है? शेख शाहजहां को वही छुपा रखा है, टीएमसी ने छुपा रखा है, आज तक नहीं पकड़ा गया, 1 महीना होने को आ गया। तो ये जो शेल्टर दिया जा रहा है गुंडा तत्वों को, नारी विरोधी तत्वों को, और जो लगातार इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो ममता जी नारी होने के नाम पे मैं कलंक कहूंगी, शर्म से मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। अगर थोड़ी शर्म हो, अगर उनमें मानवता होती, उनमें थोड़ा नारित्व बचा होता, नारी के सम्मान के प्रति अगर उनमें कोई भी चेष्टा होती, तो वो तुरंत उसे गिरफ्तार कराती। एक सरकार चाहे तो मनोज जी ऐसा हो सकता है? इस तरह का निरंकुश राक्षस, अत्याचारी, और वो छुपा बैठा है और वहीं बैठा है संदेश खाली में। आपको ये भी बता दूं, केवल और केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 144 लगी है। कांग्रेस के लोग जाते हैं, सीपीएम के लोग जाते हैं, उन सबको संदेश खली में जाने देते हैं। भाजपा के लोग उन महिलाओं की आवाज बनने जाते हैं। हमारी प्रदेश के अध्यक्ष को घसीटा जाता है, मारा जाता है, जेल में बंद किया जाता है। अभी लॉकेट चटर्जी को जेल में बंद कर दिया। तो ये जो चीज है, उनकी किस चीज से डर रही है? उन्हें पता है कि वहां क्या हो रहा है। उनको केवल अपनी सत्ता चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए, और वो गुंडों के दम पर राज कर रही है। अच्छा, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सब कुछ है, लेकिन क्योंकि 6 तारीख को मोदी जी की रैली भी है, तो क्या लगता है इस रैली के बाद में बंगाल की स्थितियां चेंज होगी? देखिए,
रैली में जिस तरह की भीड़ का उत्साह, मैं लगातार वहाँ इस रैली के इंचार्ज हूँ, लगातार मैं जिलों में प्रवास कर आई हूँ बंगाल में। 12/7 में जो 6 तारीख की रैली है, ये रैली 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर आदरणीय मोदी जी संबोधित कर रहे हैं इस रैली को। और लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 4 को, 5 को, 6 को रैली होगी। विभिन्न कार्यक्रम महिला मोर्चा कर रहा है। महिला की आवाज को सशक्त करना, उसको सम्मान सुरक्षा के साथ में, आपने देखा चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो चाहे आर्थिक नेतृत्व हो, कि उस रैली में ये जो शक्ति बंधन रैली है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ कनेक्ट हमारा जो संपर्क अभियान है वो है। और ये वो शक्ति है जिसने देश की जीडीपी में 20% की बढ़ोतरी की है। पूरे देश में जो पिछले 9 साल में स्वयं सहायता समूह की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ हुई है। तो निश्चय जब बंगाल की धरती पर ये बात हो रही है, और बंगाल की भूमि शक्ति की भूमि है, जब शक्ति को आवाज देने, शक्ति को सम्मान देने, शक्ति का वंदन करने आदरणीय मोदी जी पहुंच रहे हैं और एक बड़े उत्साह के साथ में बंगाल की बहनों उनके अभिनंदन के लिए आ रही हैं, तो ये आवाज उस संदेश खली की महिला की आवाज के साथ में एक मजबूती देगी। और ये पूरी दुनिया को ये बात भी दिखेगी बंगाल की औरतें किस तरह से मोदी जी के प्रति विश्वास, सम्मान जताती हैं। तो मुझे विश्वास है कि उस जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी उस आवाज को भी बुलंदी मिलेगी, न्याय मिलेगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं राजस्थान की विराटनगर के अंदर महिला के साथ में अत्याचार हो जाता है, उसके पास कई वार किए जाते हैं, उसके अपराधी को पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की है उसके लिए। देखिए, सरकार ने तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेते हुए सस्पेंड किया। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रही हूँ, बहुत इस तरह की कार्रवाई हम पूरे देश में कहीं पर भी हो, वो सब अनिंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी तरह का ऐसी संस्था जिसकी वजह से नारी के मान सम्मान में कहीं कमी आती है, तो वो संस्था जो इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार कड़े कदम उठाकर उसको जिसे कहते हैं कानूनी कार्रवाई करके पूर्ण सजा देगी। और हम हमेशा उस पीड़िता के साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और इस चीज को भी सुनिश्चित करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज जो भी उसमें अपराधी लिप्त हैं, चाहे वो बेशक पुलिस वाले हैं, लापरवाह पुलिस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की भजनलाल सरकार में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सबको जिस तरह से उनके कार्य के लिए सस्पेंड किया गया है, आगे भी एक्शन आपको नजर आएगा। पीड़िता के साथ पूरी सरकार खड़ी है, पूरी तरह से उसके इलाज को लेके, हर चीज को लेके यथासंभव जो मदद करनी चाहिए वो सरकार उससे बढ़कर उनके साथ में खड़ी हुई है। तो ये थी पूजा कपिल, जो लगातार जो है बंगाल के दौरे कर रही है। 8 तारीख को नरेंद्र मोदी की रैली भी है और साथ में बंगाल की प्रभारी भी है, लेकिन लगातार नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। संदेश खाली को लेकर बहुत बड़े बड़े बयान जारी किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान की विराटनगर में पीड़ित लड़की को अभी तक किस सरकार की तरफ से कोई भी न्याय नहीं मिला है, ना ही कोई मुआवजा मिला है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि सरकार जो दावे करती है उन दावों में कितनी खरी उतरती है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर।